मैं धन्यवाद देता हूं न्यायालय का। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं कि देश में अभी कानून बचा हुआ है। जिस स्वर्ण समाज ने ये मोदी जी आदरणीय अमित शाह जी को राज तिलक लगाया, अगर उस स्वर्ण समाज को अगर आप लोग मिटाना चाहते हैं तो इतिहास पढ़ लीजिएगा मोदी जी, शाह जी कि हमने शुरू से ही बलिदान और त्याग किया है। जरूरत पड़ने पे अगर नहीं माने तो लड़ाइयां भी लड़ेंगे, फिर तलवारें उठेगी तो कल भी हम विरोध करेंगे। हम रहें या ना रहें, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम उनको भी नहीं रहने देंगे जो हमें नहीं रहने देना चाहते हैं। हम उनको भी मिटा देंगे। और मैं धन्यवाद उनको भी देना चाहता हूं, स्वर्ण समाज के एमपी और सांसद और विधायक का। आप लोग भी इसी तरह चुप रहिएगा। स्वर्ण समाज के सभी लोगों ने देखा है कि कौन क्या बोला है। सदन में जाकर सो जाइए, क्या जरूरत है। मेरा काउंटर हो जाए, 35 करोड़ लोगों का हत्या हो जाए, इससे आपको क्या मतलब है? आपकी खुशी होगी, आपके बच्चे अमेरिका पर है, आपके बच्चे जापान पर है, गरीब के बच्चों से तो आपको मतलब है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को मैं कहना चाहूंगा कि हमारे स्वर्ण समाज के बच्चों से छेड़खानी ना करें। अगर ये छेड़खानी करेंगे तो अभी हम लोग जिंदा हैं, हमें ओबीसी से कोई आपत्ति नहीं है, हमें एसटी/एससी से कोई आपत्ति। हम तो कल भी आपके समर्थन थे। हम लोग तो आपको बसाते हैं। आपको लोगों को लगता है कि हम लोग शोषित हुए हैं, तो स्वर्ण समाज शोषित नहीं किया है। कुछ यूट्यूबर है जो अपने आप को बहुत तेज समझ रहे हैं। तेज मत समझिए, हमको अनपढ़ कह रहे हैं। अरे कभी बैठिएगा, आपको मालूम नहीं है ड्यू के प्रोडक्ट है हम। 99 में केएमसी कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं बोलेंगे, उस लायक तुम हो नहीं। बाकी बहुत बहुत न्यायालय को धन्यवाद है। सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने स्वर्णों को दर्द को समझा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अमित शाह मोदी जी द्वारा जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, यूजीसी बिल, काला कानून, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया और 19 मार्च तक इस पर रोक लगा दिया गया। मैं धन्यवाद देता हूं न्यायालय का। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं कि देश में अभी कानून बचा हुआ है। शिक्षा जैसे संस्थान पे यूजीसी को नोटिस किया गया, कमीशन को, और 19 तारीख तक जवाब मांगा गया। अभी मेरे पास ऑर्डर का कॉपी नहीं आया है। ये 4 बजे के करीब में मेरे पास ऑर्डर का कॉपी आ जाएगा। ऑर्डर का कॉपी देखने के बाद मैं बताऊंगा कि यूजीसी को, कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने किन किन मुद्दों पे जवाब मांगा है, नोटिस किया है। और रात्रि को 8 बजे आकर आप लोगों के बीच में सारी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, स्वर्ण समाज। तो हमने घोषणा कर रखा था 1 तारीख को महापंचायत, 1 फरवरी को गांधी मैदान में, और लगभग 60 से 70 हजार टेलीफोनिक फोन 2 दिन के अंदर आया था। लोगों का उल्लास, स्वर्ण समाज के लोगों का, भूमिहार समाज का, ब्राह्मण समाज का, ललाजी समाज का, क्षत्रिय मंच का, परशुराम मंच का, पहली बार ऐसा लग रहा था कि अगर 1 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता तो ये पटना में ऐतिहासिक हो जाता। जिस तरह टेलीफोनिक लोग मुझे कर रहे थे और जिस तरह सोशल आईडी पर लोगों ने पोस्ट किया था, मैं धन्यवाद देता हूं बिहार और अपने देश के स्वर्ण समाज के सभी नेताओं का। मैं सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। इसी तरह अपने हक का आवाज उठाते रहिएगा। लड़ने का आदी है हम लोग लड़ते रहेंगे। और मैं धन्यवाद उनको भी देना चाहता हूं, स्वर्ण समाज के एमपी और सांसद और विधायक का। आप लोग भी इसी तरह चुप रहिएगा। स्वर्ण समाज के सभी लोगों ने देखा है कि कौन क्या बोला है। सदन में जाकर सो जाइए, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है हमारी आवाज उठाने का। आप खुश है ना, आप एमपी हो गए, आप विधायक हो गए, आप खुश रहिए। मेरा काउंटर हो जाए, 35 करोड़ लोगों का हत्या हो जाए, इससे आपको क्या मतलब है? आपकी खुशी होगी, आपके बच्चे अमेरिका पर है, आपके बच्चे जापान पर है, गरीब के बच्चों से तो आपको मतलब है नहीं। लेकिन मैं इसके लिए अपने ही समाज के, स्वर्ण समाज के लोगों को कहता हूं, इसकी भी गलती आप ही लोग करते हैं। ऐसे लोगों को सदन में चुन के भेजते हैं कि जो आपकी आवाज तक नहीं उठा पाते हैं।
5 साल बीतने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए जो अपने स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं। और 5वें साल बदल देना है, वैसे लोग बोलना है जो शेर की तरह दहाड़ करे, जरूरत पड़ने पर ये सांसद बने और विधायक बने तो रिजाइन करने का भी दम रखे। भारत में स्वर्ण समाज को मिटाने वाले, इस बिल को बनाने वाले, शिक्षा जैसे संस्थान पे सुदामा और कृष्ण को मित्रता को कलंकित करने वाले स्वर्ण समाज के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ये चीज हम लोग अपने मन में रखेंगे। और कॉर्डिनेंस पढ़ने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का कॉर्डिनेंस, अगर बीच में अगर कोई भी फैसला हमारे विपक्ष में आता है तो हमें शांत नहीं रहना है। जिस तरह आप लोगों ने एकता का परिचय दिया है, हर जगह संगठित होइए, हर जगह लोगों के बीच में रहिए। हमें किसी के घर से मतलब नहीं है, लेकिन हमारे घर को कोई कमजोर करेगा तो फिर हम लोग बोलेंगे ही ना, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। मैं सभी स्वर्ण समाज के साथियों को, मैं सभी समाज के माताओं बहनों को, सभी को मैं अभिवादन करता हूं कि आपकी लड़ाई थी, आपके दम की लड़ाई थी। आप लोगों ने जिस तरह देश भर में आवाज उठाया, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को सुनना पड़ा। अगर इसके विरोध में अगर कोई भी कानून पास किया जाता है, अगर शिक्षा जैसे संस्थान में, खेल जैसे संस्थान में अगर पास किया जाता है तो कल भी हम विरोध करेंगे। हम रहें या ना रहें, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम उनको भी नहीं रहने देंगे जो हमें नहीं रहने देना चाहते हैं। हम उनको भी मिटा देंगे। अभी भी आवाज दे रहे हैं। जिस स्वर्ण समाज ने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी को राज तिलक लगाया, अगर उस स्वर्ण समाज को अगर आप लोग मिटाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आपसी मतभेद को 35 करोड़ का स्वर्णों का अगर आप स्वीकार करना चाहते हैं तो इतिहास पढ़ लीजिएगा। मोदी जी, शाह जी कि हमने शुरू से ही बलिदान और त्याग किया है, हमारे इतिहास में रहा है। बलिदान त्याग करने की बात आएगी तो स्वर्णों के बच्चे के खून कमजोर नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान के लिए लड़ सकते हैं तो अपने अधिकार के लिए भी लड़ सकते हैं। हमें अब कोई अधिकार से वंचित करेगा तो हम जरूर देश के हर कोने में हम लोग फैले हुए हैं। हमारे भाई इतने स्वर्ण समाज के मजबूत हैं कि अपनी आवाज के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए वो जरूर आपका विरोध करेंगे। फिर आपको भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को मैं कहना चाहूंगा कि हमारे स्वर्ण समाज के बच्चों से छेड़खानी ना करें। अगर ये छेड़खानी करेंगे तो अभी हम लोग जिंदा हैं, ठीक है, वो एमपी और विधायक आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्वर्ण समाज में कि जो आपके विरोध में भी जाकर हम लोग बलिदान और त्याग समझते हैं। अगर अब आप हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे तो खुद को मिटाने का क्षमता रखते हैं और देश में इतनी स्वर्ण समाज के लोग देह में आग लगा लेंगे, ट्रेन के आगे कट के मर जाएंगे कि आप लोग का कलेजा डोल जाएगा। और जरूरत पड़ने पे अगर नहीं माने तो लड़ाइयां भी लड़ेंगे, फिर तलवारें उठेगी और फिर हम लोग लड़ेंगे आपसे। स्वर्ण समाज को मिटाने की भूल मत कीजिएगा। मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करता हूं, मैं सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूं। मैं न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट पर बैठे मीडिया बंधु को भी मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे आवाज के बाद आपने जिस तरह स्वर्ण के मीडिया बंधुओं को, सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। हमें ओबीसी से कोई आपत्ति नहीं है, हमें एसटी एससी से कोई बात नहीं। हम तो कल भी आपके समर्थन थे। हम लोग तो आपको बसाते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग एक साथ बैठे, हम लोग एक साथ खाएं, हम लोग एक साथ बोले, पहले की तरह जैसे महाभारत और रामायण में सभी शूद्र के बच्चे और सभी स्वर्ण के बच्चे एक साथ बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय कहां कोई कानून होता था। आप लोग भी समझदार बनिए। हम लोग हाथ बढ़ा रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए। कहां हम लोग 33% में हम लोग जाकर किसी को गाली गलौज या मंडल आयोग का विरोध करते हैं। हम लोग चुप हो गए। आप लोगों को लगता है कि हम लोग शोषित हुए हैं, तो स्वर्ण समाज शोषित नहीं किया है। देश में अंग्रेजों ने राज किया, देश में बाबर राज किया, देश में बहुत सारे लोग राज किए, उन लोगों ने आपको शोषित किया था। इसकी जिम्मेवारी आप हम लोग को देंगे। हम लोग तो आपके लिए लड़े, हम लोग तो आपको हिंदुस्तान में बचाएं, हम लोग तो देश के लिए लड़े। और इसको आप लोग किस ढंग से पेश कर रहे हैं। सोशल आईडी पे कुछ यूट्यूबर है,
जो अपने आप को बहुत तेज समझ रहे हैं। तेज मत समझिए, हमको अनपढ़ कह रहे हैं। अरे कभी बैठिएगा, आपको मालूम नहीं है ड्यू के प्रोडक्ट हैं हम। 99 में केएमसी कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हैं। आपके जैसा स्टूडेंट मेरे क्लास में बैठते हैं, हम प्रिंसिपल आपके होंगे। एगो है यूट्यूबर, इसको भैया लिख के अनपढ़ कहता है। अरे तुम्हारे जैसा लोग को बैठ कर पढ़ा देंगे, आना कभी मेरे पास। तुमको इतिहास का मालूम क्या है? छाली चिरा कर पैसा कमाते हो। हम तुम्हारा नाम भी नहीं लेंगे कि तुम्हारा नाम लेने से मेरा जबान गंदा हो जाएगा। जल्दी मुलाकात होगी। अनपढ़ नहीं है, कितना पढ़े लिखे हैं हम तुमको बताएंगे। हमको नहीं मालूम है कि हम पढ़ाई करके ड्यू से आए, कराची जेबीएस कॉलेज से पढ़े, तब गरीबों के बीच में रहते हैं। तुम्हारे जैसा यूट्यूब और फेसबुक से पैसा नहीं कमाते हैं। देख लेना, अगर 1 रुपया भी कमाते हैं तो मेरे औलाद के पर, मैं कभी भी यूट्यूब फेसबुक से पैसा नहीं लेता हूं। अगर जिस दिन यूट्यूब चैनल लॉन्च भी करना होगा तो मैं पूरे समाज के सामने लॉन्च करूंगा और कहूंगा कि इसमें 1-1 रुपया जो आएगा वो गरीबों के बीच में जाएगा और 1-1 चीज का ब्यौरा दूंगा। उससे मेरा खर्चा नहीं चलता है। भगवान ने 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया, तुम्हारे घर का खर्चा चलता होगा। सुधीर सिंह का घर का मैं कमाकर अपना जिंदगी गुजारता हूं और तुम अभी बहुत सोचने में दूर हो। अनपढ़ कहते हो, पढ़ाई का मतलब समझते हो? जब मन करता है जो लिख देते हो, नहीं बोलते हैं तो हम नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब हम तुमको कमजोर समझते हो। अरे गलती से तुम्हारा नाम बोल देंगे ना तो टाइम गीला हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं बोलेंगे उस लायक तुम हो नहीं। बाकी बहुत बहुत न्यायालय को धन्यवाद है।